नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। आज जो 17 अगस्त है, जिस दिन ये वीडियो शूट कर रहा हूं और साथ ही अपलोड भी। दोस्तों, 17 से 23 अगस्त तक कैसा मौसम रहेगा जानेंगे इस वीडियो में। और इस सप्ताह के बाद एक और सप्ताह बचेगा अगस्त महीने का, और उसके बाद शुरू हो जाएगा वो महीना जिस महीने में मानसून वापस लौटना शुरू कर देता है राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और गुजरात से। और उसके बाद मध्य में आते आते कई बार महीने के अंत तक मध्य प्रदेश से भी वापसी शुरू हो जाती है। और सितंबर महीने में बहुत कम बारिश होती है। हम सभी जानते हैं, जिस तरह से जून महीने में कम होती है, वैसे ही सितंबर में भी कम बरसात होती है। और इस बार जून ने काफ़ी कह सकते हैं कि जो किसान साथी खेती करते हैं, बारिश पर निर्भर रहते हैं, ख़ासतौर पर जिन इलाकों में बारिश की पानी के अलावा कोई सिंचाई का साधन नहीं है, उन भागों में मानसून ने कड़ी परीक्षा ली जून महीने में। उहापोह हो रही कि खेती करें ना करें, करें ना करें, कैसा रहेगा। डर बहुत कम बरसात का और एल नीनो के बहुत भयंकर प्रभाव का था, और वो सामने दिखाई पड़ रहा है। लेकिन मध्य प्रदेश में आते आते अगर हम देखें जुलाई और अगस्त महीने में, कह सकते हैं कि 25-30% ज़िले अभी भी ऐसे हैं जहां पर सूखे जैसा संकट है। जैसे दक्षिण भारत के कई राज्यों पर, कई ज़िलों पर है। जैसे गुजरात के अधिकांश भागों पर लंबे समय से बरसात नहीं हो रही है। बिहार और उत्तर प्रदेश के कई उत्तरी ज़िलों पर बरसात की भयंकर कमी है। पंजाब में कमी है। तो कई राज्य ऐसे हैं जहाँ पर बारिश में बहुत भयंकर कमी है। लेकिन मध्य प्रदेश में हालात, परिस्थितियाँ थोड़ी बेहतर हुई हैं। कई मौसमी सिस्टम बने बंगाल की खाड़ी पर, और ये आगे जब बढ़े तो मध्य प्रदेश के ऊपर कई जगहों पर बादल बने हैं, लेकिन बरसात, विडंबना एक बरसात नहीं हो रही है। और इसी वजह से अगर हम मध्य प्रदेश में अब तक हुई बारिश की स्थिति देखें, अगर आप ये तो 1 जून से लेकर के 17 अगस्त तक का बारिश का अनुमान, बारिश की स्थिति है, क्या कितनी बारिश रिकॉर्ड की गई है। अगस्त के महीने का 1 से लेकर 17 तक का अगर हम देखें डेटा, तो यहाँ पर और कमी है। कई ज़िले ऐसे हैं जहाँ पर लाल रंग दिखाई पड़ रहा है। तो ये जो लाल रंग आप देख रहे हैं, इन सभी भागों में कहीं 31% कमी है, कहीं 24, कहीं हालांकि रीवा में कुछ समय पहले तक बारिश में, जुलाई के अंत में भी आते आते बारिश में लगभग 60-70% की कमी थी। तो रीवा में काफ़ी सुधार हुआ है, छतरपुर में सुधार हुआ है, पन्ना में बारिश सुधरी है, और कटनी में भी, रीवा में भी बारिश 70% की कमी के साथ सबसे ज़्यादा कम वर्षा वाले ज़िलों में था रीवा भी। यहाँ भी बारिश में सुधार हुआ है। टीकमगढ़ में बारिश थोड़ी सी बदली है। मैं इसके साथ रीवा बोल रहा था, रीवा यहाँ है, टीकमगढ़ है, ये 31% कमी है यहाँ पे। सागर में 28% कम है, जबलपुर में 26, और दमोह, कटनी में 21, और इधर नर्मदापुरम में 33, हरदा में 22 और बैतूल में 23% की कमी है। रतलाम में 25% कम बरसात हुई है, झबुआ में 23 और 43% कम, अलीराजपुर में 29% कम, धार में और मुरैना में 37% की कमी है, जबकि दतिया में 21% कम है। और ये जो 21% कम वाले क्षेत्र हैं, 21, 31, 24, इन भागों में आप देखेंगे, रीवा में तो अंतर उतना ज़्यादा नहीं आएगा, नॉर्मल नहीं पहुंचेगा, लेकिन जिस तरह की बारिश की संभावना दिखाई दे रही है, जल्दी ही काफ़ी इंप्रूवमेंट आ जाएगा। भोपाल में 19% सरप्लस है, और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में राजगढ़ है 26% सरप्लस, खरगोन में 28% ज़्यादा बारिश हुई है, बुरहानपुर में 40, और इधर भिंड में 20% ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। और अब जो संभावना दिखाई पड़ रही है वो ये है कि अगले 3 दिन, आज भी कई जगहों पर बरसात हुई है, और अगले 3 दिन यानी 18, 19 और 20 अगस्त के दौरान उत्तर पूर्वी ज़िलों पर ज़्यादा या मध्य क्षेत्रों तक ज़्यादा बारिश होने की संभावना रहेगी। और भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, शाजापुर, सागर, दमोह, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, नर्मदापुरम, सिवनी से लेकर सीधी, सिंगरौली और ये वाला जो हिस्सा है, इन भागों में बारिश ज़्यादा तेज़ होगी। उसके बाद बारिश वाले बादल थोड़े थोड़े इन्हीं दिनों में आगरमालवा, उज्जैन और इंदौर तक पहुँचेंगे, देवास और शाजापुर, राजगढ़, गुना और ग्वालियर तक पहुँचेंगे। इन भागों में भी हल्की वर्षा 18, 19, 20 में दिखाई पड़ सकती है। 21, 22, 23 में बारिश के चांसेस हैं कि इधर धीरे धीरे बारिश कम होने लगेगी, और ये वाला जो मध्य क्षेत्र है, भोपाल, रायसेन, नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा और इंदौर, शाजापुर, उज्जैन, आगरमालवा, राजगढ़, अशोकनगर, गुना, इन भागों में बारिश की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। लेकिन फिर भी उस दौरान भी नीमच, मंदसौर, रतलाम और झबुआ, अलीराजपुर, धार, मंदसौर, बड़बनी, खरगोन, इन भागों में उस दौरान भी बहुत भारी बारिश की संभावना नहीं रहेगी। सिस्टम मूव करेगा, इधर आएगा, बारिश इधर शुरू होगी, बड़बनी में भी, खरगोन में, बुरहानपुर में भी, अलीराजपुर में भी, लेकिन इन सभी भागों में उस लेवल की बारिश नहीं हो पाएगी जिस लेवल की बारिश आपको संतुष्ट कर पाए, या आपको लगे कि हाँ, मानसून ने अब थोड़ी अच्छी बरसात दे दी है।
हालांकि बढ़ेगी बारिश। तो उम्मीद कीजिए कि ये सिस्टम जब आगे मूव करेगा तो इधर पश्चिमी मध्य प्रदेश के जो ज़िले हैं जहाँ पर कमी है बारिश की, वो कमी की भरपाई हो पाए और कई जगहों पर अधिकांश जगहों पर मुरैना से लेकर के इधर बड़वानी और खरगोन तक बारिश हो, ताकि डेफिशिएंसी वाले जो ज़िले हैं उनमें अंतर आ पाए। और मध्य प्रदेश जो कि भारत के एक प्रमुख खेती वाले कृषि उत्पादक राज्यों में से एक है, यहाँ पर जो किसान मेहनत करते हैं, उच्च गुणवत्ता के अनाज यहाँ पर उपजते हैं, तो उन अनाजों की गुणवत्ता बनी रहे, बरसात अगर अच्छी हो और उत्पादकता भी अच्छी रहे अगर बरसात अच्छी हो तो। इस वीडियो में अभी इतना ही। लगातार मेरे साथ बने रहेगा मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। ये जानकारी अगर आपको ठीक लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। कमेंट में अपनी बात अपने क्षेत्र के मौसम के बारे में इस वीडियो पर अपनी राय ज़रूर लिखिएगा। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मौसम तक को भी सब्सक्राइब करें और मौसम तक फेसबुक पेज पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।